ओम शांति। जीवन जीने की अद्भुत कला सिखलाने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। जिंदगी भगवान की देन है। इस भगवान की देन को हम आनंदमय रीति से अनुभव कैसे करें, इसका एक सुंदर मार्गदर्शन सदैव मनुष्यात्मा को मिलता ही रहता है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। हमारे मन में कई बार क्या समझ में आता है कि शायद मुक्ति की ओर जाने के पथ प्रदर्शक है गीता, वो तो है ही, लेकिन जीवन में मुक्ति दिलाने वाली भी गीता ही है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली, जिंदगी के सभी आयामों का दर्शन कराने वाली, जिंदगी जीने की कला सिखलाने वाली है भगवान का श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, मानो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान चलते चलते थके हारे व्यक्ति के लिए एक सहारा है। जीवन की थकावट उतारने का एक अद्भुत ज्ञानामृत है और पुनः जीवन को अच्छी तरह से जीने का एक अद्भुत राह है, चाहत है गीता। तो इस गीता के आज के हम चिंतन माला में कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य, मेहनत से जो हम कर्म करते हैं वो हमें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है, या जो हमारा पूर्व निश्चित भाग्य है जिसको हम किस्मत कहते हैं वो हमें आगे ले जा रहा है। अगर भाग्य हमारा किस्मत ही हमें आगे ले जा रहा है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आराम से बैठे, जो भाग्य में है वो मिल जाएगा। ऐसे सोचने वाले कई सारे व्यक्ति हमें मिलते हैं। ये सोच हमें आलसी बना देता है, जिंदगी से निराश बन जाते हैं, हमारे अंदर अनासक्त भाव के विपरीत निरासक्त भाव को पैदा कर देता है। ये विरक्ति नहीं है, अपने आप से एक चिढ़ है। मुझे एक बहुत सुंदर सी घटना याद आती है। एक व्यक्ति रोज एक चाट वाले के पास जाता था और रोज उसके पास बैठ के गप्पे लड़ाते हुए मजे से चाट खा के आता था। वो चाट वाला भी बड़ा खुश मिजाज वाला आदमी था। कुछ नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें, इधर उधर की बातें सुनाया करता था। तो ये जो व्यक्ति चाट खाने के लिए जाता था, चाट खाने का मज़ा लेते हुए उसके बातों का भी मज़ा लेता था। एक दिन ऐसे ही चाट खा रहा था, उस समय बात निकली भाग्य की और कर्म की, मेहनत की और किस्मत की। तो मेहनत बड़ा या किस्मत, इसके ऊपर चर्चा चला। तो ये व्यक्ति ने कहा किस्मत ही बड़ा है तो फिर मेहनत क्यों करें। तो जब ये बातें चाट वाले ने भी सुनाई तो किस्मत की बातें सुनाने लगा चाट वाला। तो चाट खाने के लिए जो व्यक्ति आया था उसने कहा जब किस्मत ही बड़ा है तो इतनी सालों से मेहनत कर रहा है, तुझे तो कुछ बदलाव आया ही नहीं है, तू यही धूप में खड़ा खड़ा पूरा दिन भर यही मेहनत कर रहा है, तो किस्मत की कहाँ बात आई यहाँ पर। भगवान कोई मेहनत नहीं देखता है, जो हम लिख के आते हैं ना उसी का हम भोगते हैं। तभी चाट वाले ने बहुत बहुत सुंदर बात सुनाई जो हम आप सबके लिए उपयुक्त है। उसने कहा साहेब, मेरे मानो तो किस्मत और मेहनत ये दो चाबियां हैं। जैसे बैंक में लॉकर के दो चाबियां होते हैं, एक मैनेजर के पास, एक कस्टमर के पास। एक कस्टमर की चाबी से भी वो लॉकर नहीं खुलेगा, एक मैनेजर की चाबी से भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। अगर लॉकर खोलना है तो दोनों को एक साथ चाबी लगाना पड़ेगा। और हम इंसान अपने मेहनत की चाबी लगाते रहे परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर, पता नहीं कब भगवान की चाबी लग जाएगी और हमारी किस्मत खुल जाएगी। मतलब हमारी चाबी लगती रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान की चाबी कब लगेगी हमें तो पता नहीं है, और हमें बोल के तो वो चाबी लगाने वाला नहीं है ना। जीवन में ये बहुत अच्छी बात है
कि मेहनत मेहनत तब लगती है जब हम उसमें आसक्ति रखते हैं। इसलिए गीता हमें कहती है अनासक्त भाव से करना मेरी ड्यूटी है, मैं करता जा रहा हूँ और मैं करता जाऊंगा क्योंकि मुझे विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है। इसलिए भगवान हमें कहते हैं मैया आसक्त मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मेरे में मैयावेश्य मनो ये माम, मेरे में आसक्ति रखकर और मेरे ही प्यार में अच्छी तरह से गहराई से जाकर जो नित्य रोज मुझे याद करता रहेगा, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसे व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हूँ। परमात्मा का प्राप्त होना मतलब खुशियों का खजाना हमें मिल जाना। परमात्मा का प्राप्त होना माना हमारे अंदर की सारी खूबियाँ निकल के आ जाना। परमात्मा का प्राप्त होना माना हमारे अंदर के सारे अंधकार मिट जाना, रोशनी से भर जाना, है ना, किस्मत खुल जाना। इसलिए इसी बहस में हमारा जीवन हम व्यर्थ ना करें। मेहनत बड़ा या किस्मत, जी अपने जगह पर मेहनत बड़ा है, अपने जगह पर किस्मत। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे कि हमें अपनी माँ पर बहुत प्यार है, सम्मान है, उन्हीं के कारण हम इस धरा पर आए, ठीक है, लेकिन कभी हमने जताया अपने माँ को कि आपके कारण मेरा जीवन है, मैं आपके आभारी हूँ? कभी जताते नहीं है। हम सोचते हैं ये जताने की क्या बात है। समझिए, अगर आपको अपने माँ पर बहुत प्यार है, दुनिया में हर कोई कहता है मैं मेरे माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और एक सोने के फ्रेम के अंदर माँ का फोटो बना के अगर टंगा देते हैं, क्या ये प्यार है? नहीं। अगर आप अपने माँ से प्यार करते हो, माँ की इज्जत करते हो, तो दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं सबका इज्जत करनी चाहिए। भले वो बहन हो, आपकी बीवी हो, या कोई भी नहीं लगती हो, दुनिया की एक नारी शक्ति हो। अगर आप अपने माँ का सम्मान करते हो, अपने माँ से प्यार करते हो, तो सारी नारी जाति का सम्मान करना सीखो। यह है परिवर्तन, यह है जताना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। केवल शब्दों से जताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के साथ साधना करते हुए भी कितने महंगे फूल आपने मंगाया, सोने के विग्रह बना के पूजा किया, सोने के ताली से आरती उतारी, इन सब चीजों का मायना नहीं रखता। मायने रखते हैं तो अपनी श्रद्धा की बातें, सतया श्रद्धया युक्ता नित्याराधनमिहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के इस वेला में, वर्तमान समय में हमें भी अपने साथियों के साथ और परमात्मा के साथ सदैव संबंध बनाए रखना है, और प्यारयुक्त संबंध हो, है ना। केवल गीता कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। गीता को जीवन का पाठ बनाना चाहिए, जीवन गीता को ही जिंदगी बनाना चाहिए। इसके लिए ही गीता में यही कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तू मुझे सदैव याद करता रह, नित्य मुझे साथी बनाकर याद कर, अनन्यता के भाव से मुझे याद कर। तेषु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, तेषाम, सदा सर्व कर्म करते हुए, अवगुणों का संन्यास करते हुए मेरे में मन लगाओ। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। कितने सुंदर रूप से भगवान ने ये बातें समझा दी कि जब हम परमात्मा मना गुण का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, उसके साथ जीते हैं और सभी मनुष्यात्माओं के अंदर उनकी छवि देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सब में है, लेकिन परमात्मा के गुण कहीं ना कहीं सभी में जरूर है। सभी में बसे हुए परमात्मा के गुण को देखने का जब हम अभ्यास करते हैं, है ना, जब हम अभ्यास करते जाते हैं परमात्मा के उन गुणों का, तो हमारे अंदर संतुष्टता झलकने लगती है, और हमारे अंदर जो छिपे हुए बातें हैं, कमियां, कमजोरियां हैं, वो हम निकाल सकते। बहुत सुंदर सी एक घटना है। एक अजनबी किसी के घर पहुंच जाता है, उनसे उनका कुछ काम होना रहता है, उनसे मिलने पहुंच जाता है, लेकिन जाते जाते उस व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ लेके जाना भूल जाता है। तो जाके उनके घर के हॉल में बैठा रहता है, आसपास देखता है, बहुत सुंदर सा फ्रेम टंगा हुआ है दीवार पर, उसे उठा लेता है। जैसे ही घर का मालिक आया, जिससे इसका काम होना था, जिससे ये मिलने आया था, उन्हीं के घर में
रखे हुए बहुत सुंदर से फ्रेम को निकाल के उन्हीं को भेंट कर देता है। सोचिए, अगर आप किसी के घर गए, उन्हीं के घर का एक सामान देके उन्हीं को दे दिए, तो क्या सामने वाले खुश होंगे? आपकी तारीफ करना तो दूर, एक ऐसा विचित्र व्यक्ति है, मेरा ही सामान मुझे दे रहा है, ऐसे उनके मन में चलेगा कि नहीं चलेगा संकल्प? हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। दुनिया भगवान की, हम आत्माएं भगवान के बच्चे, और जो भी हमें मिला है भगवान की देन है। हम आते समय कुछ लेके आए नहीं थे, जाते समय कुछ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा नहीं है कुछ, ये उनका दिया हुआ है, अमानत है, हम संभाल रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते ये मेरी कमाई रख, तेरे पास मैं रख रहा हूँ, मैं तेरे लिए 2 नारियल चढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे को बहुत अच्छा मार्क्स आया, मैं तेरे लिए प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। अरे दिया किसने तेरे को? उसी ने तो दिया है, उसी का दिया हुआ उसी को लौटाने से क्या उसको आप खुश कर देंगे? सोचिए, अगर देना ही है तो जो उसने नहीं दिया है उस चीज को उसे दीजिए ना। आप सोचेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान ने नहीं दी है फिर भी मेरे पास है? याद नहीं आ रहा है? जो आपने बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा है, घमंड, अहंकार, मैं भी कुछ हूं, ये भगवान ने दी थी क्या? नहीं ना, ये हमने पाला पोसा बड़ा किया, अपने पास स्टोर करके रखा, और इस घमंड के पीछे पीछे बहुत सारे उसके बाल बच्चे बेटे सभी आ गए हैं। काम विकार आ गया, क्रोध विकार आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, शांति आ गई, परेशानी आ गई, तनाव आ गया, क्या क्या आ गया है उसके पीछे। लेकिन कारण तो है घमंड, अहंकार, जिसको ही परमात्मा के सामने अर्पण करना है। जी हाँ, अगर देना ही है तो जो मेरा नहीं है फिर भी मैं मान के बैठा हूं ये मेरा है, उसे दे रहा है। ना ये भगवान ने दी है ना मेरा है, ये बीच में आ गया है। गलत तरीके से शरीर के साथ हमारे व्यवहार के कारण, गलत तरीके के सोच के कारण जो हमारे अंदर बसा हुआ है, इसे निकालना है। इसीलिए गीता के इस पढ़ाव में भगवान कहता है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड, इन सब चीजों को छोड़ के जो मुझे याद करता है उसे मैं सदैव प्राप्त हूं और उनको मैं सदैव अपने पास रखता हूं। जी हाँ, संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। सतत योगी जो है, जो दृढ़ निश्चय वाला है, जो संतुष्ट रहता है, वो मुझे सदा प्रिय है। इसके लिए क्या करना है? जो हमारे अंदर असंतुष्टि है, चाहिए चाहिए चाहिए, कभी इस चाहिए को पूर्ण विराम लग सकता है क्या? जी नहीं। एक घर है, दूसरा भी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कहती कि जरूरत की चीजें ना हो, लेकिन आजकल खरीदारी करने का एक शौक चढ़ा हुआ है ना? चाहिए नहीं चाहिए हम नहीं सोचते, बाजार गए, अच्छा लगा, हमने खरीद लिया। इसी तरह हमारे मन को ये आदत हो गई है, सामने वाले ने मुझे कुछ इंसल्ट किया, मैंने स्वीकार कर लिया। किसने कहा इंसल्ट को स्वीकार करने? फिर भी जो भी कुछ देता है उसे स्वीकार करने की जो आदत हो गई है हमें, इन सब से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमारे अंदर छुपा हुआ ये जो घमंड है ना, अहंकार है ना, इसे हम परमात्मा के सामने समर्पण कर दें। जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। इसी भावना, इमोशन और कॉन्शियस में इसकी बदलाव जब लाएंगे तो हमारा जीवन समझ से शुरू होता है। समझ के गहराई में जाते हुए, अनुभूति की गहराई को पहचानते हुए, अनुभव के रस को अपनाते हुए और एक कदम आगे बढ़ाते अनुभव की ओर, शाश्वतता की ओर, अनंतता की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। तभी हमारे अंदर जो दुविधा है, मेहनत बड़ी या किस्मत, इससे हम आगे बढ़कर हमारे भाग्य विदाता भगवान पिता पर भी भरोसा रखते हैं और भाग्य विदाता के हम बच्चे भाग्यवान आत्माएं अपने मेहनत पर भी हम भरोसा रखते हैं। भगवान ने भी भाग्य लिखा है, मेहनत ने भी मुझे फल दिया है। दोनों जब मिलता है तो जीवन खुशनुमा हो जाता है। तो
हम सबका यही प्रयास रहेगा। गीता इस पड़ाव में हमें यही कहती है कि साकार की उपासना श्रेष्ठ है या अव्यक्त की उपासना श्रेष्ठ है, मूर्ति की उपासना करें या हम परम चेतना परमात्मा से प्यार करें, है ना। लेकिन इसमें दुविधा की बात है नहीं। जब अंदर प्यार हो तो साकार की कोई जरूरत ही नहीं है। अंदर प्यार बढ़ाने के लिए साकार में एक ज्योति स्वरूप को रखना जरूरत है तो रख सकते हैं, ये बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। तो परमात्मा की उपासना के लिए बाह्य आडंबर या जो भी बाह्य स्वरूप से हम बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, इनसे ऊपर उठकर अपने भाग्य पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, अपने किस्मत की हम कदर करते हुए आगे बढ़े, मेहनत और किस्मत के साथ भाग्य विधाता के बच्चे बनकर भाग्यशाली जीवन की खूब आनंद लुटाए और सभी को भी हमारे जीवन से प्रेरणा मिले। ऐसे हमारा हर कदम हो, हर कदम में भगवान का साथ हो, तो मानो जीवन स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।